Assalamu alaikum today is your lecture number 36, and in the last lecture we were talking about the nucleophilic addition reactions, under which we studied aldol condensation and Cannizaro's reaction. The next reaction in this context is haloform reactions, which are also nucleophilic addition reactions. एंड हेलोफॉर्म रिएक्शंस बेटा आपको हेलो फॉर हेलोजेंस, ठीक है, कि हेलोजेंस से रिलेटेड ये आपके पास रिएक्शंस हैं. अब ये किस तरह होते हैं? ओनली एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद हेलोजेंस. ये इस बात को आप अंडरलाइन कर लें कि सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, और मिथाइल कीटोन्स जो हैं ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हेलोफॉर्म या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जो है वो देते हैं, ठीक है. यानी कि आप कह सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड को बाकी एल्डिहाइड से या मिथाइल कीटोन्स को बाकी कीटोन्स से डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम हेलोफॉर्म रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो देंगे ये रिएक्शन, लेकिन बाकी जो है कीटोन्स या एल्डिहाइड्स नहीं देंगे. सो द टर्म हेलोफॉर्म इज़ यूज्ड फॉर द रिएक्शन बिकॉज द हेलोफॉर्म, जो कि क्लोरोफॉर्म भी, हेलोफॉर्म क्या होता है? हेलोजेंस कोई भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म बन सकती है, ठीक है. सो इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट. इसका रिएक्शन आपने एक पढ़ा भी हुआ है आयोडोफॉर्म का, आपको याद है, अभी पीछे हमने अल्कोहल्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, तो आपने वहाँ पर ये देखा था, ठीक है, आयोडोफॉर्म बना था. आई थिंक या वो एसिटाल्डिहाइड के साथ था रिएक्शन, आई डोंट रिमेंबर, नहीं ये इसके साथ था, इस तरह ये वाला रिएक्शन था, ठीक है. तो आयोडोफॉर्म जो है वो बन जाता है. अच्छा, अब बात करते हैं बेटा एल्डिहाइड्स की या कीटोन्स की. तो एल्डिहाइड्स को पहले हम रिएक्ट करवा के देखते हैं, कीटोन्स को रिएक्ट करवा के देखते हैं. एक दफ़ा एल्डिहाइड्स को देख लेते हैं. जैसे एसिटाल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है. क्या बनता है? ये आपके पास आयोडोफॉर्म बनता है, CHI3, ये फॉर्म सोडियम सॉल्ट फॉर्मिक एसिड बनता है, सोडियम आयोडाइड और वाटर. ये आपको याद है, ये वही वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपने पीछे रिएक्शन में पढ़े थे आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन में. और इसके अलावा अगर आप एसीटोन को रिएक्ट करवा देंगे तो फिर आपके पास आयोडोफॉर्म बनेगा, और साथ क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट ये आपके पास बनेगा. फॉर्मेट नहीं बल्कि एसीटेट बन जाएगा. इसी तरह ये जनरल रिएक्शन उन्होंने बता दिया कि जनरल रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा. कोई भी आर, यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है, और कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है. अगर H हुआ R तो फिर ये एल्डिहाइड है, और अगर ये एल्काइल ग्रुप हुआ तो फिर ये कीटोन है, ठीक है. तो सेकेंडरी अल्कोहल्स कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन एटम आल्सो अंडरगो दिस रिएक्शन. ये हमने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. एथेनॉल इज़ द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट गिव्स दिस रिएक्शन. तो जहाँ पर हमने कहा था कि मेथनॉल और एथेनॉल को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो आप इसी तरह से कर सकते हैं कि क्या करेंगे? एथेनॉल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देकर आयोडोफॉर्म बनाएगा, CHI3 येलो कलर के क्रिस्टल्स, जबकि मेथनॉल नहीं बनाएगा. तो ये आप देख रहे हैं एथेनॉल आपके पास जो है वो ये आयोडोफॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर दे रहा है. इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल्स भी जो है वो आयोडोफॉर्म और साथ सोडियम कार्बोक्सिलेट उन्होंने बना दिया. ठीक हो गया. From a synthetic point of view, the haloform reaction affords a convenient method for converting a methyl ketone to a carboxylic acid containing one carbon atom less than the parent atom compound. अगर हम जो है अल्कोहल्स के थ्रू, मिथाइल कीटोन्स के थ्रू जो है ये एसिड्स बनाना चाहें तो फिर भी हम ये वाले यूज़ कर सकते हैं. क्या करेंगे कि इसका ये हेलोफॉर्म का रिएक्शन करवाया, आयोडोफॉर्म का रिएक्शन यहाँ पे, और हमारे पास ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड. उसके बाद हम बड़ी आसानी से उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर उन्होंने बता दिया आपको, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हेलोफॉर्म रिएक्शन जहाँ पर आयोडीन यूज़ हो रहा हो उन्हीं को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कह देते हैं. ये यूज़ होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है आयोडोफॉर्म टेस्ट की. उसके बाद रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल आयोडोफॉर्म, जो कि येलो कलर का होता है. आयोडोफॉर्म टेस्ट किस लिए यूज़ होता है? अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक तो मिथाइल कीटोन्स और अदर कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसके अलावा एथेनॉल और मेथनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए फ्रॉम अदर प्राइमरी अल्कोहल्स, एंड इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड्स. 3-4 तरह की डिफ्रेंशिएशंस हम कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू. ठीक हो गया. उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस, ठीक है. अभी पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो बेस कैटेलाइज थे. अब हम एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस देखेंगे कि अगर हम एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या मैकेनिज़्म होगा.
तो बेटा अगर एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं, द एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विल टेक प्लेस विद अ वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय द प्रोटॉन, प्रोटॉन है एसिड है तो जाहिर है प्रोटॉन की एडिशन से होगा, लिबरेटेड बाय द एसिड। द प्रोटॉन कंबाइंस विद द कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम and increase the electrophilic character of the carbonyl carbon. As a result, the attack of the weaker nucleophile on the electrophilic carbon becomes easier. ये मैं आपको यहाँ से मैकेनिज्म से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ बेटा। ये आपके पास क्योंकि एसिड कैटालिसिस है तो यहाँ पर ये प्रोटॉन आएगा, ये प्रोटॉन आकर अटैक करेगा, ठीक है। ये प्रोटॉन जो है इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ जो है वो इस तरह से बॉन्ड बना लेता है, ठीक हो गया। ऑक्सीजन ने क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिए हैं यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि एक्चुअली है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना, तो न्यूक्लियोफाइल जो आकर अटैक करेगा, अब वो किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। अब वो कार्बन के ऊपर ऑब्वियसली अटैक करेगा। कार्बन के ऊपर जो है वो वैसे भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन, तो उसके ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जब आकर यहाँ पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया, एंड दैट्स हाउ एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस जो हैं ये इस तरह से काम करते हैं, ठीक हो गया। एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फॉलोइंग। नीचे बेशुमार जो है वो कम से कम 6 हैं। इनकी डिटेल्स जो है मैं आज आपको ये फर्स्ट वाला करवा रही हूँ। जो रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं वो हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। पहला रिएक्शन देखिए ज़रा एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन में कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मेटाफॉर्मेल्डिहाइड एंड पैराल्डिहाइड रिस्पेक्टिवली। तो बेटा ये फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर इसको ट्रीट करवाएं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये पॉलीमराइज हो जाता है और क्या बनता है आपके पास मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और ये किस तरह से बनेगा, ये जो आपके पास HCHO के 3 मोलेक्यूल्स हैं एक्चुअली, ठीक है। HCHO आप अगर लिख लें तो इसको ये आपके पास CH2O ग्रुप बनता है ना, ठीक है। HCHO मतलब CH2O ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके पास एक ये ग्रुप हो जाएगा CH2O, एक ये और एक ये, 3 हो गए। ये जो 3 फॉर्मेल्डिहाइड के ग्रुप थे ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, यानी पॉलीमराइज़ कर लेते हैं, ये मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर आपने स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बल्कि एसिटाल्डिहाइड लिया था तो फिर आपके पास इन पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप और आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है, एंड दिस इज़ पैराल्डिहाइड, ठीक हो गया। पहला रिएक्शन बहुत सिंपल सा था एसिड कैटलाइज्ड का। ये आगे रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव में आपको नेक्स्ट, क्योंकि इसके आगे ना टाइप्स हैं, ठीक है, वो मैं इसलिए आपको मैंने कहा कि इकट्ठे करवा दूंगी। इसके बाद बेटा लास्ट पेज देखें इस चैप्टर का, वहाँ पर आपके पास यूजेस होंगे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के। लास्ट बिल्कुल लास्ट जो है एक्सरसाइज से पहले जो पेज है वहाँ पर देखिएगा। ये यूजेस बहुत ईजी से हैं, मैंने कहा आपको मैं ये साथ करवा दूँ क्योंकि छोटा सा जो है टॉपिक था आज। यूजेस फॉर्मेल्डिहाइड के क्या हैं, अब अक्सर आ जाता है, बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है फॉर्मेल्डिहाइड के 4 यूजेस बताएं, एसिटाल्डिहाइड के 4 यूजेस बताएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस या फिर आपके पास कोई यूजेस में से ही क्वेश्चन निकाल के पूछ लिया जाता है। सो पहला यूज़ क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेजिन्स लाइक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्लास्टिक सच एज बेकलाइट। तो हमने देखा था फॉर्मेल्डिहाइड से बेकलाइट बनी थी जो कि एक काइंड ऑफ प्लास्टिक है, और इसके अलावा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जैसे रेजिन्स भी बनते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं बहुत। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज़। कौन सी डाइज़, इंडिगो, पैरारोजेनिलीन, ये डाइज़ होती हैं, ठीक है, कलर्स यानी कि उनको बनाने में भी ये यूज़ होता है। 40% एक्वा सोल्यूशन आपको पता है उसे फॉर्मलिन कहते हैं। ये एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, फंजिसाइड एंड फॉर प्रिजर्विंग एनिमल स्पेसिमेंस एंड स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन तमाम चीज़ों में फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग, ठीक है, कि डाइंग के प्रोसेस में डीकलराइजिंग करने के लिए भी यूज़ होता है। यानी कि कलर को देखें, जब भी किसी चीज़ की डाई की जाती है ना तो बेटा सबसे पहले जो है उसके पहले वाला कलर को उतारा जाता है, ये लाजमी होता है, ठीक है, वरना अच्छी डाई जो है वो नहीं हो सकती। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर, ठीक है। उसके बाद जो मेडिसिन है यूरोट्रोपिन जो यूनरी एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होती है उसमें यूज़ होती है। फिर फॉर्मामेंट जो कि फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज का कम्बिनेशन है, ये थ्रॉट के जो इन्फेक्शंस हैं उनमें यूज़ होता है, उसके लिए होता है। उसके बाद इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन। ये पोलियो वैक्सीन की जो आपके पास पोलियो के अगेंस्ट जो काम करने वाली है उसके अंदर भी जो है वो यूज़ होता है, ठीक है।
उसके बाद एसिटाल्डिहाइड के यूजेस हैं, ब्यूटानोल, एनहाइड्राइड, एथेनॉल, इन तमाम चीज़ों के बनाने में यूज़ होता है। एसिटाल्डिहाइड अमोनिया यूज एज रबर एक्सेलरेटर, ठीक है। उसके बाद क्लोरल हाइड्रेट, एथेनॉल ट्रिमर या टेट्रामर और क्लोरल हाइड्रेट एंड एथेनॉल ट्राइमर आर बोथ यूज्ड एज हिप्नोटिक ड्रग्स। हिप्नोटिक कहते हैं बेटा जो हिप्नोसिस होता है ना, या कोई जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उन्हें हिप्नोसिस ड्रग्स दिए जाते हैं, उनके अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा स्लग पॉइजन होती है स्लो पॉइजनिंग, उसमें भी यूज़ होता है। उसके बाद एंटीसेप्टिक इनहेलेंट नेज़ल इन्फेक्शंस में यूज़ होता है, ये सिल्वरिंग ऑफ मिरर के लिए ये भी यूज़ होता है, और फिनोलिक रीजन्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स के अंदर भी ये यूज़ होता है। तो ये एसिटाल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के यूजेस थे, ये आपने इसके साथ जो है वो कर लेने हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा अभी।